इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। सुक्खू सरकार में सैलानियों की मौज है। अगर आप हिमाचल में नए साल के जश्न में शराब के नशे में टल्ले हो जाएं तो घबराएं नहीं। अब आपको हिमाचल पुलिस जो है परेशान नहीं करेगी, बल्कि आपकी मदद करते हुए आपको आपके होटल तक ले जाएगी और वहां बड़े प्यार से छोड़कर आएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर शराब पीने वालों पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है, यह दूसरा मौका है जब हिमाचल प्रदेश में शराबियों को इस तरह का ऑफर दिया जा रहा है। इससे पहले बीते साल भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शराबियों को यह खुला ऑफर दे चुके। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विंटर कार्निवाल के उद्घाटन समारोह के मौके पर कहा कि 2 जनवरी तक जो है ये कार्निवाल चलने वाला है। इस दौरान लाखों की संख्या में यहां पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। सीएम सुक्खू ने आगे कहा कि सरकार ने 23 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक होटलों को 24 घंटे खोलने के संबंध में अधिसूचना भी जारी की है, ताकि पर्यटकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अब यह ढाबे और रेस्तरां मालिकों पर डिपेंड करता है कि वो देर रात तक कितने बजे तक अपनी दुकानें खुली रखते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों को हर तरह की मदद देगी। साथ ही सीएम ने सैलानियों से प्लास्टिक को कूड़ेदान में डालने की अपील की, ताकि शिमला साफ और सुथरा रहे। पिछले साल जब सीएम ने यह खुला ऑफर पर्यटकों को दिया था तो इसका जमकर विरोध हुआ था। विपक्ष ने भी सीएम के बयान पर सवाल उठाए थे और नशे को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया था। अब सवाल यह है कि क्या टूरिज्म को प्रमोट करने का यह सही तरीका है? क्या नशे में पर्यटकों को कुछ भी करने की छूट सरकार ने दी है? इस तरह की छूट कितनी खतरनाक है? या फिर हिमाचल में सरकार के इस कदम से पर्यटन को और पंख लगेंगे? इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुनिए सीएम सुक्खू ने क्या कुछ कहा है। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश देश के पर्यटक राज्य के रूप में सबसे अधिक विकसित हो, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। पिछले कल ही हमने नोटिफिकेशन की कि जो भी हिमाचल प्रदेश में शॉप है, रेस्टोरेंट है, खाने के ईटिंग ज्वाइंट्स है, इन सबको रेस्टोरेंट के मालिक, ढाबा वालों के आधार पर 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है। फैसला उन्होंने करना है कि किस समय बंद करना है। कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहेगी, ताकि कोई पर्यटक किसी भी समय आए और भूखा ना जाए। उसी तरह कोई भी अगर थोड़ा बहुत झूम जाता है तो उसको झूमने नहीं देना है, उसको रखना है, प्यार से रखना है। ये नहीं कि उसको हवालात में बंद कर देना है, क्योंकि 24 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक शिमला का विंटर कार्निवल सभी प्रकार के पर्यटकों का अतिथि के लिए तैयार है। मैंने पुलिस वालों को भी निर्देश दिया है कि जो परिवार के साथ कोई झूमने वाला आ जाते हैं, उन्हें बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ना है, क्योंकि अतिथि देवो भव की संस्कृति जो भारतवर्ष की है और जो हिमाचल की अपनी संस्कृति है कि सबके साथ मेल मिलाप भाईचारे के साथ रहकर इस पर्यटन कार्निवल जो विंटर कार्निवल है इसका आनंद उठाना है। इस दृष्टिकोण से कई कलाकारों को शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निमंत्रण दिया है। मैं शिमला नगर निगम को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस कार्निवल की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और इस संदर्भ में जो भी पर्यटक आते हैं उनसे बड़े प्यार से रहिए। और मेरा पर्यटकों से भी अनुरोध रहेगा कि जो प्लास्टिक है और जो खाने की चीजें हैं कम से कम उसको डस्टबिन में डालें, अरे परे ना फेंके, ताकि जो पहाड़ों की सुंदरता है वो बनी रहे। तो आपने सुना सीएम सुक्खू जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई झूम जाए तो पुलिस कार्रवाई ना करे, उनको होटल तक छोड़ आए। इस झूमने वाले शब्द से शायद विपक्ष को भी आपत्ति है, लोगों को भी आपत्ति है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि पर्यटक जो हैं वो खूब तादाद में आए। लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे शिमला से। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि पहला मौका नहीं है। पिछले साल भी सीएम सुक्खू ने यही ऐलान किया था और देर रात तक होटल 24 घंटे खुले रहे और जो झूमने वाले लोग थे उनको पुलिस ने
उनके होटलों तक पहुंचाया भी था। लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई, जब पंजाब के पर्यटक हिमाचल पहुंचते थे तो झड़प की खबरें भी आती थी। उस लिहाज से ये फैसला कितना उचित है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, कुशल जेट्टी जी कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता, और कमलेश बोध जो हैं मनाली से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। विवेक जी, कुशल जेट्टी जी, आपका स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने संवाददाता मनाली और शिमला से जुड़े हुए हैं कमलेश जी और कामेश्वर जी, उनसे अपडेट ले लेता हूं कि सीएम का बयान जो है उससे सैलानी कितना खुश हैं। कमलेश बोध जी, सबसे पहले आप बताइए, आपके साथ सैलानी भी नजर आ रहे हैं, लोग भी नजर आ रहे हैं मुझे, कि किस तरह से सीएम का जो बयान है उसके बाद शिमला और मनाली में जो पर्यटक है उनकी मौज है। कमलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए कामेश्वर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। किस तरह से जो शिमला में सैलानी हैं वो सीएम के बयान के बाद जो हैं किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं, और पर्यटकों की एक तरह से कहें तो मौज ही है, जो घूमने के लिए निकले हैं थोड़ा झूम भी जाएं तो चलेगा। कामेश्वर जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो बीते दिन विंटर कार्निवल का यहाँ पर आयोजन किया गया, जो कि 2 जनवरी तक जारी रहेगा, ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं कहा है कि यदि कोई व्यक्ति झूम भी जाता है उसे जो पुलिस कर्मचारी उनके होटल तक ले जाएंगे। ऐसे में कई पर्यटकों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि यदि कोई लिमिटेड में पीता है तो कहीं ना तो कहीं ये अच्छा है, यदि अधिक पीता है तो कहीं ना तो कहीं ये नुकसानदायक है। तो कई पर्यटकों ने इसका फेवर किया, कई ने अनफेवर किया, कई ने कहा कि ये बहुत ही गलत है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश ने यह निर्णय लिया है, उन्होंने कहा कि पर्यटक यहाँ पर सुंदरता जो यहाँ की है जानी जाती है, खासकर विंटर कार्निवल के साथ साथ जो बर्फबारी का आनंद उठाने यहाँ पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है, इससे कहना तो कहीं माहौल तनावपूर्ण होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये आदेश जारी किया है, इससे कहना तो कहीं पर्यटक में एक खुशी की लहर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक संतुलन यानी कि साथ जो कभी परिवार के साथ घूमने आता है तो कहीं ना तो कहीं वो हिल स्टेशन में आता है, तो अगर अल्कोहल कम मात्रा में लेता तो कहीं ना तो कहीं कुछ पर्यटकों ने इसका स्वागत किया है। जी ठीक है। कमलेश, आपको आवाज मिल पा रही है? कमलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले कुशल जेट्टी जी का रुख करूंगा। कुशल जेट्टी जी, देखिए, सीएम का बयान, सरकार का ये कदम ठीक है, हम काबिल तारीफ इसलिए मान सकते हैं कि एक कोशिश तो ये है कि पर्यटकों की जो आमद है वो और बढ़े, हिमाचल में जो है पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन ये जो झूमने वाला शब्द है, क्या लगता नहीं आपको कि नशे को थोड़ा बढ़ावा देना, और जो पर्यटक नशे में होगा वो कुछ भी कर सकता है फिर तो? अनिल जी, झूमने का मतलब कि बहुत ज्यादा शराब पी के झूमना ही नहीं होता। झूमना आदमी मस्ती में भी झूमता है। नए साल और क्रिसमस मनाने के लिए हिमाचल का रुख करते हैं नीचे के पर्यटक, और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई अनुचित बात नहीं कही। एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सारी दुनिया ही नहीं पीती, सारी दुनिया ही अल्कोहल नहीं लेती है। शिमला में जितने लोग आएंगे उसमें मेरे को लगता है कि कुछ 20% या 30% ही लोग अल्कोहल लेते हैं। लोग अपने बाल बच्चों के साथ अपना नया साल और 25 दिसंबर मनाने के लिए आते हैं, और मुझे लगता है कि परिवार के साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो एक्स्ट्रा शराब पी के अगर वहां रिज मैदान में या शिमला के अंदर झूमना शुरू कर दे। हर एक आदमी अपनी लिमिट्स में थोड़ा बहुत कोई अल्कोहल लेता भी है तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। माननीय सीएम साहब ने कहा है तो हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक प्रदेश है। आपको बताएं कि अगर आप गोवा में चले जाओ, गोवा में रात दिन रेस्टोरेंट खुले हैं, रात दिन क्लब खुले हैं। वहां की इकोनॉमी जो है वो सारी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो हालात हिमाचल प्रदेश के तो नहीं है। हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है लेकिन इतनी ज्यादा में, और ये बात भी कहाँ तक उचित है कि सारे टूरिस्ट ही अल्कोहल लेते हैं? हमारे स्थानीय निवासी भी तो अल्कोहल लेते हैं। ये जो नियम है सिर्फ टूरिस्टों के लिए थोड़ी, स्थानीय लोग भी तो है हमारे यहाँ पर अल्कोहल लेते हैं। लेकिन किसी बात को, जैसे अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज करी है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो इस सरकार से आपत्ति दर्ज है। जब से सरकार बनी है तब से उनको हर एक कदम से सरकार में आपत्ति नजर आती है। कि जब माननीय अपने जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, क्या तब हिमाचल में टूरिस्ट नहीं आते थे? क्या वो तब अल्कोहल नहीं लेते थे? या तब कोई ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? तो ये सदियों से चला आ रहा है, और अल्कोहल
अल्कोहल कोई ऐसी बैन थोड़ी है इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर अल्कोहल ही बैन है। लेकिन अगर कोई पर्यटक गलती से अगर कोई ज्यादा अल्कोहल ले ले तो इसमें क्या बुराई है कि उन्होंने आदेश दिया कि पुलिस वालों को कि उनके और उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के साथ उनको उसके घर तक पहुंचा के उसकी मदद की जाए। इसमें मैं समझता हूँ कि माननीय सुक्खू जी ने बहुत अच्छा ये एक वक्तव्य अपना दिया और बड़ा अच्छा एक मैसेज हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से नीचे के लोगों को जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में एक स्वादपूर्ण वातावरण है। यहाँ पर ऐसा आप नीचे चले जाओ यार, हिमाचल का नंबर देख के गाड़ी के चलान कर देते हैं, 500-700 5,000 रुपए का ब्लैकमेल करते हैं दूसरे नंबर देखा। ये कितनी स्वार्थपूर्ण बात है कि आप नीचे के पर्यटक को बुला रहे हो और उसको कह रहे हैं कि हम आपकी जो मदद हो सकी करेंगे। मैं समझता हूँ इससे अच्छा वक्तव्य मुख्यमंत्री का और किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया नहीं, और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और एक फ्रेंडली जो माहौल है, आपस में सद्भावपूर्ण जो माहौल है दूसरे प्रदेश। और पिछले दिनों आपने देखा भी हुआ, आज से 2-3 महीने पहले कुछ पर्यटकों का झगड़ा हुआ था ऊपर मंडी और मनाली की तरफ, और उसका बड़ा इशू बड़ा था, आपके चैनल्स में भी वो आया था। और मैं कुशल जेठी जी आपका देखो बहुत के नाम हमारे, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने उसको सार्थक करके दिखाना है और वो दिखा भी नहीं। और एक गुड जेस्चर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री देना चाहते ताकि हिमाचल प्रदेश की छवि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले 2 साल में खराब करने की कोशिश करी है, उस छवि में एक सुधार लाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी पहल हिमाचल प्रदेश के लिए है। ठीक है विवेक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप जो झूमने वाला शब्द है उसी से नाराज हैं या कोई और बात भी है? अनिल जी, एक बड़े मशहूर शायर हुए उर्दू और हिंदी के, निदा फाजली, उनका एक शेर है, कुछ ना बचा कहने को, कुछ ना बचा कहने को, हर बात हो गई, आओ पिए शराब, रात हो गई। वो स्थिति कांग्रेस की हो गई हिमाचल प्रदेश में। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, ये बिल्कुल मानसिक कंगाली पर चले गए हैं। आज पूरा राष्ट्र सुशासन दिवस मना रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। उनके द्वारा दी गई सौगात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हम आदर सत्कार कर रहे हैं, और कांग्रेस शराब के नाम पर रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है। ये इस प्रदेश की वास्तु स्थिति है जो सामने नजर आ रही है। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन, इस व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था केजरीवाल जी ने, और वो व्यवस्था परिवर्तन का नारा देते देते शराब घोटाले में तिहाड़ परिवर्तित हो गए। ये इस प्रदेश की स्थिति है। इस प्रदेश के पास ना दृष्टिकोण है, ना विचार है। और मैं आज अपने प्रिय मित्र कुशल जेठी जी के साथ, मुझे आज हमदर्दी है, वो हस्तिनापुर के साथ बंधे हुए हैं और उन्हें ये कहना ही पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं। आखिर हालत ये हो गई कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं ये उनको भी नहीं पता है। ये जो पर्यटन विकास सुक्खू प्राधिकरण है उसकी हालत क्या है ये आप सामने देख लीजिए। और अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है तो शराब का रेवेन्यू, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है शराब से, उसमें जो घोटाले हो रहे हैं उस पर आप चर्चा कर लीजिए। दोनों परिस्थितियों में प्रदेश का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया। माननीय मेरे मित्र कुशल जेठी जी ने अभी कहा, गोवा का विषय लिया इन्होंने, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। गोवा में तो फेनी का इस्तेमाल किया जाता है और वहां चाय की तरह सर्व की जाती है, लेकिन कभी गोवा की किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि गोवा आओ, शराब पियो, मौज मस्ती करो, वातावरण खराब करो, पुलिस आपको सुरक्षा देगी। ये पहला हिमाचल है जिसने ये व्यवस्था परिवर्तन की है, और ये व्यवस्था परिवर्तन कहां का परिवर्तन करेगी ये ईश्वर ही जाने। ठीक है विवेक जी, हमारे साथ मनाली से कमलेश बोध जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। कमलेश, मनाली में किस तरह से पर्यटक जो है, सैलानी हैं, वो इस बयान को देख रहे हैं? हालांकि बहुत सारे सैलानी तो खुश नजर आ रहे हैं, जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, कि उनको थोड़ा झूमने का मौका मिल गया है और पुलिस और सेवा करेगी ऊपर से। देखिए जो हमने आज बात की, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी इस विषय पे बात की थी और साथ में सैलानियों से भी बात की थी। तो सबका मिला जुला यही जो है, जो कुल मिला के जो बात सामने निकल के आ रही थी कि जिस तरह से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पे आइए, झूमिए, और अगर इनको शराब चढ़ जाती है तो पुलिस का ये कर्तव्य बनेगा, पुलिस जो है उन्हें उनके होटल तक पहुंचा के देगी। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जो यहाँ पे जश्न मनाने के लिए सैलानी आ रहे हैं
तो ऐसे में जो है उनके जश्न में किसी तरह की कोई कमी ना हो, क्योंकि हमने बीते सालों में देखा था कि सैलानी जो है, जो खासकर अगर कपल्स आते हैं तो कपल्स का के लिए बड़े बड़े होटलों में डीजे की व्यवस्था होती थी, लेकिन जो सैलानी जो कपल नहीं होते, जो युवा वर्ग जो आता है, तो उन्हें जो है झूमने जो इंजॉय करने के लिए एक माहौल नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो कहना था कि जो सैलानी को अगर शराब चढ़ जाती है तो उन्हें पुलिस जो है बाकायदा उनके होटल तक पहुंचा देगी। ठीक है कमलेश, ठीक है। कुशल जी, जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं कि ठीक है, गोवा की बात आपने की, गोवा में सारी छूट है, लेकिन सीएम या पुलिस या फिर सरकार ये नहीं कहती कि आइए और झूमिए। मुझे लगता है कि अगर आप ये ऑफर ना दें, क्योंकि इस ऑफर जब तक ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन किसी दिन कोई अपराध हो जाता है, 10-15 दिन की छूट आपने दे रखी है, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी सरकार की। कुशल जी, चलिए, सुन नहीं पा रहे हैं शायद। अपने धर्म से बंधे हुए हैं, ये चाहकर भी नहीं बोल सकते। अब जहां तक इन्होंने बात करी, रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है कांग्रेस सरकार, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, गुजरात में पूर्ण रूप से शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, लेकिन जितनी चाहिए वहां पर शराब आप ले सकते हैं। और गोवा का इन्होंने उदाहरण दिया, गोवा ये नहीं कहता, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोलने की जरूरत उनको होती है कि तो पुलिस वाले जो है वो रात दिन, बल्कि उनकी, मैं तो एक बार गया गोवा तो जाके देखा तो पुलिस वाले खुद बेचारे जो रात को शराब पी के बीच में पड़े होते हैं उनको उठा के घर में लेके आते हैं। तो वहां तो परमानेंट व्यवस्था ही है। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ बड़ा सेंसिटिव टूरिज्म आता है। हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिस्ट भी है, धार्मिक टूरिस्ट भी है, कुछ कुदरत से प्यार करने वाले टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में है। हमारे यहाँ नशे करने के लिए टूरिज्म नहीं आता। आप हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ स्थान है, जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर देवों के स्थान है, उन जगह पारिवारिक जो है टूरिस्ट आता है। दो किस्म का टूरिस्ट होता है, एक डोमेस्टिक टूरिस्ट है जो घरेलू, जिनके रिश्तेदार नीचे रहते हैं, वो अपने घरों में आते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी घर मेहमान बन के आएगा तो वो झूमता हुआ नहीं आएगा और कोई इसको लाइक भी नहीं करेगा, जो उसको ठहराने वाला वो भी लाइक नहीं करेगा। लेकिन सही बात पे आना चाहिए, जैसे विवेक जी ने कहा, इनको सही दिशा के अंदर चलना चाहिए और इनको ये देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति गोवा की है वो उससे हमारी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। और जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ पर्यावरण से प्यार करने वाले लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ पर आप देखो, कसौली चले जाओ, कसौली में क्या है बताओ, चहल में क्या है, या शिमला के अंदर क्या है, जो लोग आते हैं यहाँ पर कोई वाटर पार्क तो है नहीं, यहाँ पर कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसा जैसा गोवा के अंदर इन्होंने जुए के अड्डे खोल के नाम के ऊपर वहां पर जो जहाज में बैठ के वो चलाते हैं, ऐसा तो हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ टूरिस्ट आता है। आप शनिवार और इतवार को जाओ कसौली के अंदर, चहल के अंदर, ऐसे ऐसे हिल स्टेशन के अंदर, लोग यहाँ नेचर को प्यार करने के लिए आते हैं यार, कोई नशा करने के लिए थोड़ी आते हैं। सिर्फ नशे से क्यों, विवेक जी नशे से क्यों जोड़ के देख रहे हैं, विपक्ष क्यों देख रहा है उस नजर से? नहीं, विपक्ष को तो एक्चुअली चश्मा इन्होंने गलत लगा रखा है। पूछ लेते हैं जरा, विवेक जी से पूछ लेते हैं। विवेक जी, पाले काला नजर आ रहा है, इनको अच्छी बातें नजर ही नहीं आ रही। और इनकी जो पाठशाला है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सिखाया नहीं जाता कि अच्छी अच्छी बातें बोलो। इनके अंदर बस ऐसे ही नेगेटिव भर के भेज देते हैं इनको। ठीक है, नेगेटिव बोलो, कुशल जी, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं जरा। काम यही है, मतलब इनको कुछ अच्छी बातें भी, मैं इनके नेताओं से निवेदन करूंगा कि अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को कुछ अच्छी बातें भी सिखाओ, जो अच्छी अच्छी बातें हो, ताकि लोग लाइक करें अच्छी बातों को। सुनते हैं लोग यार, आपको भी सुनते हैं, हमारे को भी सुनते हैं, पर कभी अच्छी बात भी किया करो। ठीक है विवेक जी, जवाब दे दीजिए। ये कुशल जी ने जो सत्संग किया है, मैं इनका संक्षिप्त वर्णन कर दूं। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, हिमाचल प्रदेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, शिमला की माल रोड के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। और जब हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन जारी होती है तो परमाणु से लेके कीर्तपुर से लेकर के जैसे ही लोग एंटर करते हैं, दे स्टार्ट क्रिएटिंग नॉनसेंस। वहां ग्रामीण महिलाएं हैं, आसपास गांव बसे हुए हैं। फिर जब ये शराबी पिट के जाते हैं यहां से, तो माहौल और खराब होता है। और पंजाब के मुख्यमंत्री के तो क्या कहने, मैं उनके बारे में क्या चर्चा करूं, वो तो दिन में भी और 24 घंटे ही मस्त रहते हैं और वो उसी तरह से रहते हैं। और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनका कुछ कुसंगति का असर होने लगा है।
ऐसा प्रतीत होता है। हकीकत यह है, मैं बताऊं कि पर्यटन का बेड़ा गर्क कर दिया है सरकार ने, और उसके ऊपर भी जब ये उसको थोड़ा दुरुस्त करने लगे हैं तो दुरुस्ती में भी ये उसमें रेवेन्यू देख रहे हैं। हालत यह है, मैं बताऊं आपको, मैं आपको नोटिफिकेशंस बताता हूं सरकार की। 1/9/2023 को इस सरकार ने नोटिफिकेशन की, 10 से 19% इन्होंने बिजली बढ़ा दी। कौन से टूरिज्म को बेनिफिट होगा जी? 28/12/2023 को जल शक्ति विभाग ने सारी टूरिज्म योजनाओं के ऊपर जो अपना जल शक्ति विभाग ने ड्यू नोटिफाइड कर दी। उसमें कुसुम्पटी है, उसमें रेणुका है, उसमें पालमपुर है, उसमें चंबा है, उसमें कसौली है, उसमें नाहन है, उसमें धर्मशाला है, सारी डी नोटिफाइड कर दी। वहां पानी मिल नहीं रहा, शराब ये बेचना चाह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग टूरिज्म की दृष्टि से लगा है वो उद्योग केवल 15% है, जिसमें होटल, ढाबे या होम स्टे वाले हैं। इन्होंने लिया और सबके ऊपर वहां पर चार्ज लगा दिया पानी का। आप बताइए, रेवेन्यू जनरेट करने का कौन सा तरीका है? टीसीपी हिमाचल प्रदेश में 20 मंजिला इमारतों की अनुमति प्रदान कर रहा है, और हालत यह है कि मनाली और शिमला में अनुमति 15% की है, कुफरी जैसे क्षेत्र में 21 मीटर की है। मनाली और शिमला में 15 मीटर की है, और कुफरी में होटल बनाने की अनुमति 21 मीटर की है। पूरी व्यवस्था का इन्होंने बेड़ा कर दिया कांग्रेस ने। और ये रेवेन्यू जनरेट की बात करते हैं। रेवेन्यू जनरेट लोगों को शराब पिलाकर होगा। हिमाचल प्रदेश एचपीटीडीसी के 18 होटल बिकने की कगार पर खड़े हैं। वो करवा चौथ, ठीक है, यानी विवेक जी कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट जो है वो शराब के बेस पे नहीं होगा। कमलेश बोध जी मनाली से जुड़ गए। एक बार कमलेश, आपके साथ कुछ पर्यटक हैं, बात कर सकते हैं? देखिए अनिल, जिस तरह से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही कि जो स्टेटमेंट जारी किया था कि जो जितने भी जो सैलानी न्यू ईयर के लिए आ रहे हैं या जो अभी क्रिसमस के लिए भी काफी सैलानी आए हुए हैं, उनका जो जिस तरह से कहना था कि अगर जो सैलानी जो है जश्न मनाते समय कुछ ओवर हो जाए, थोड़ी सी उन्हें चढ़ जाए, तो उन्हें जो है पुलिस प्रशासन उन्हें उनके होटल तक पहुंचा देगा। तो इस विषय पे हमने यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश की थी, दिन को भी हमने लोगों से राय ली। तो लोगों का कहना था कि कुछ हद तक जो है सीएम साहब का जो ये स्टेटमेंट है, बयान है, ये ठीक है, लेकिन पर्यटकों को भी जो है एक मर्यादा तक ही जो है मर्यादा का भी एक सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा पी ली पर्यटकों ने तो वो जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से जो जश्न मनाने के लिए आएंगे वो जश्न कहीं मारपीट, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि ज्यादातर सैलानी खासकर जो युवा वर्ग जो है वो जब उन्हें आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाते हैं तो वो जो है मारपीट पे भी आ जाते हैं। तो ऐसे में कुछ यहाँ पे जो है यहाँ के जो व्यवसायी हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन ले लीजिए। जिस तरह से जो आपको पता ही है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जश्न जब मनाने आएंगे तो अगर उन्हें चढ़ जाते तो उन्हें होटल पहुंचाया जाए। किस तरह देखते हैं आप सीएम के इस बयान को? माननीय सीएम साहब के बयान को हम क्या बोलते सराहते हैं, लेकिन उनके उसमें क्या बोलते थोड़ी सी वो है, अगर क्या बोलते हैं सैलानी ज्यादा ओवर हो जाते हैं तो हुड़दंग मचाने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा माहौल भी खराब हो सकता है, तो ये चांस है इसके ज्यादा। तो कुल मिला के देखिए अनिल, बिल्कुल माहौल खराब ना हो, माहौल बना रहे कमलेश, और सरकार की कोशिश है कि टूरिस्ट जो हैं वो ज्यादा तादाद में आए। विवेक जी 10 सेकंड वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा, 10 सेकंड में आप कंप्लीट कर लीजिए। आज के प्रदेश में टूरिस्ट आएगा सुविधाओं को देखकर, शराब को देखकर नहीं आएगा। ठीक है, मेरा केवल इतना कहना है, हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट को आकर्षित करना है तो सुविधाओं पे जोर दीजिए। ठीक है, सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, शराब से जो है पर्यटक नहीं आएगा, ये विवेक शर्मा कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त की कमी है इसलिए माफी चाहूंगा कुशल जेटी जी आपसे, लेकिन हिमाचल में अब जो है सीएम सुक्खू का ये झूमने वाला बयान जो है उस पर विपक्ष ये कह रहा है कि सुविधाएं देनी होंगी, शराब से पर्यटक वहां आकर्षित नहीं होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।